पुलिस वाले जिसके पास जो हमारे तफ्तीशी थे, दो आए मोहल्ले के सामने, उन्होंने कहा यार ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है। फिर आप लोग ले गए उसको थाने? नहीं नहीं, इधर आए वो दोनों, पुलिस वाले आए तो? दोनों आए, मोटरसाइकिल पे आए, पूरे मोहल्ले के सामने उन्होंने ये बात की है यार ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है जितना आपने इशू बनाया हुआ है। अच्छा, पुलिस वाले ने कहा? हाँ, पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया, आई साहब आप भी इधर आ जाए। अच्छा, यानी कि पुलिस ने इस किस्म की बातें की, फिर क्या हुआ? मुलजिम को ले गए कि नहीं ले गए? सर फिर उसी टाइम आ गए ना, इधर आके जब उन्होंने रश देखी ना, हजूम देखा, तो उन्होंने कहा ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है जितना आपने इशू बना लिया। उसको पकड़ा ऐसे बाजू से जैसे दूल्हे को लेके जा रहे, बाइक में बिठा ले गए। सर मैं भी पीछे चला गया हूँ, थोड़ी देर के बाद मैंने कहा मेरा बच्चा अभी ले देंगे मेरे को, कानून के पास ले। अच्छा, अभी भी मुलजिम पुलिस के पास है। हाँ, वालिद साहब ने काफ़ी बातें की, अपना दर्द भी बताया, बेटे के बारे में बताया, उससे प्यार कितना करता था ये भी बताया, और उसकी लाश कहाँ से मिली ये भी आपने सुना। पुलिस की जो फर्स्ट जो यहाँ पर उनका आना था और मुलजिम को लेकर जाना था वो भी आपको बता दिया। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी आपने देख ली। पुलिस की बॉडी लैंग्वेज ही यही होती है कि गरीब को दबाना है और पैसे वालों को ऊपर लेकर आना है। ये पुलिस की रवायत है हमारी पंजाब पुलिस की। ये माजरत के साथ ये रवैया हमेशा से पुलिस का ऐसा रहा है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। हुकूमतें चेंज होती है लेकिन पुलिस चेंज नहीं होती पंजाब की। दादा मेरे साथ मौजूद है, दादे से बात करते। पोते नाल कितना प्यार करते सो? बगैर मैं ना कितने जाना तो मेरे नाल पूरा महल्ला कहता तू जिधर जाना तेरे नाल ही होंदा है, जिधर जहाँ इन्ना प्यार करना ना। माँ को पढ़ाती पाना ना, मैं उठ के मेरे को जिधर जाना हूँ मैं रस्ते वेख रोजा रहना जाना ना, जिधे आना कला तो मुड़ तो मैं ना ले गया मुजम्मल किधर छड़ गया मैनू, ओ मुजम्मल यार तू मैं दसे था मैं जाना है, मैं हूँ कि गल्लां करा मेरे ना मैं इतू बाह फड़ के ना तो तरफ मेरे गेट अन्नी नचना अं डांस करनी अन्नी खुशियाँ करनी तो हाँ छड़े कर मैं आखना कि डिग ना जावे तो वो हूँ मैं जो जाना आना ना रस्ते थे तो मेरा उस टाइम दिल पटदा है। मैं ना मैं की करा हूँ, मैं कितों लभा मुजम्मल तू कितने यार 10 दिन है कितने वो तो जो गए जिथे ना जिथे मुर्दे खाने पाया उस दे भी हाथ इंज सन इंज ते जबान बाहर निकली हुई, पैर भी लत्तां इंज सन तो मैं उनके हाथ इंज ला के ना तो उनका जरा वो खून सी जो कुछ भी तो मैं कहा मुजम्मल गल्लां क्यों नहीं करना यार, गल्लां कर ओ मुजम्मल यार बोल सही हूँ मैं इंज करके मैं कहा इंज कर मैं क्या मोड़ी चलो खून तो उसका ही है ना मेरे बच्चे का, मैनू बदबू नहीं आई ना कुछ, मैनू इंज जो खुशबू मेरा दिल का टुकड़ा खून इन्हें बच्चे मेरे पोते सब कुछ ही है, वो रहा मेरे नाल सी, मेरी खुशबू सी। अज ना खुदा का हुक्म ऐसा हो गया, ऐसे दरंजा जालमा को आया जरा उन्होंने ऐसा सलूक किया है कि जिसका अल्लाह पनाह देवे, अल्लाह पनाह देवे। कोई एक बात मुजम्मिल की याद आती है? ज़्यादा यही बात आती है कि बहुत शरारती था, बच्चों को छेड़ता था, बहुत रौनक थी उससे, उसकी ना इस घर में बहुत रौनक थी। जब से गया है ना घर में खामोशी है, कोई रौनक नहीं है, हर वक्त उसी की याद आती है, ऐसे लगता है जैसे अभी आ जाएगा। और भाइयों से प्यार करता था? सबसे प्यार करता था, छोटे से बच्चों से। ये बेटी है बेटा है? बेटी है। इसकी हाँ जी, ऐसा जब ये पैदा हुई ना उसने बहुत खुशी की, बहुत डांस किया, उन्होंने बहुत नाचा वो गानों पर। ये कपड़े उस दिन उसने पहने हुए थे, पैंट शर्ट, और यकीन करो पूरे 6 घंटे मेरा बच्चा नाचता ही रहा है, इतनी खुशी। ये उसी दिन की तस्वीर बनी हुई है। पसीना बहुत है। बेटी अपनी बहन से प्यार करता था, खुशी थी। खुशी साहब, आपको सही बात बताऊं, मेरा बच्चा सुबह 3:30 बजे उठ जाता था, 4 बजे हम सबको उठा देता था। अभी हम यानी कि बड़ा प्यार करते थे अपने बच्चे से। अच्छा ये बताओ कि पुलिस का अब रवैया कैसे है मौजूदा इस वक्त, जो मुलजिम उनके पास है, पुलिस क्या कहती है? सर अभी पुलिस जो है उसने हमारे से कोई अभी तक रब्ता रुकता है कोई नहीं किया। सर दूसरी बात हमारी ये
दूसरी बात हमारी ये कि सर मैंने उधर अस्पताल में भी बहुत रिक्वेस्ट की, अगर मैं अपने बच्चे को, कोई माँ बाप भी होगा ना सर, वो अपने बच्चे का चीर फाड़ नहीं करवाएगा, पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते थे। करवाना चाहता कोई बचा भी। लेकिन अगर जो मैंने ये कदम उठाया था, इसीलिए उठाया था कि आज मेरा गया है मुजम्मिल, कल किसी और का जाएगा। लेकिन ये भेड़िए जो, मैं इनको सजा दिलवा के रहूँगा। तुमको क्या सजा मिलनी चाहिए? सर जिस तरह मेरा बच्चा तड़प तड़प के सांस दी है उसने, उसके बाद उसका यह गला दबाया गया है, पहले ज्यादतियाँ की गई है, फिर गला दबाया है, तो उसी तरह उनका भी तड़पना चाहिए, ताकि वो तड़पेंगे तो हमारी कौम के जो बच्चे मासूम है वो बच जाएंगे, वो हिफाजत में होंगे। कोई भी इस तरह का कदम उठाने से पहले खौफ खाएगा कि नहीं। उसको सख्त सख्त सज़ा होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी ये काम करने से पहले ना 1000 बार सोचे और उसे ये अंजाम नज़र आए कि मेरे साथ यही अंजाम होगा जो उस लड़के के साथ हुआ है। हमारी यही अपील है सबसे, वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म से, सदर पाकिस्तान से, यही मेरी उम्मीद हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि इंसाफ होगा तो हमें सुकून आएगा, हमारे बच्चे को भी, रूह को भी सुकून आएगा। कल भी कोई पुलिस आई थी यहाँ पे उसको लेकर, मुलजिम को लेकर, क्या करने आई थी? वो सर अपनी इंक्वायरी कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि सर मुजरिम ने कुछ बताया क्या? उसने कहा, उन्होंने मुझे अभी आप पीछे हट जाए, खड़े हो जाए, हम अपनी इंक्वायरी पूरी करेंगे, आपको हम सब कुछ बता देंगे, हर चीज़। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैं आगे, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मैं इन चक्करों को नहीं जानता। ये मेरा ज़िंदगी का पहला फर्स्ट चक्कर है जो मैंने अस्पताल में लगाया। उधर भी मैंने इल्तिजाएं बहुत की कि कम से कम मैंने जो अपने बच्चों को इतना दर्द हुआ होगा, क्योंकि इंसान जिंदा को भी दर्द होता है और लाश को भी। कहते हैं कि लाश को ऐसे ज़्यादा हिलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाश उस टाइम ऐसी हुई होती है कि वो हल्की सी भी हिले ना तो वो लाश कहती है मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन मैंने ये कदम इसीलिए उठाया, मैंने कहा मुझे अभी आप ऐसे करो, कोई मुझे रसीद दे दो, कॉपी दे दो, मुझे फोटोकॉपी वगैरह दो, उस रसीद दो, प्रूफ तो दो, मेरे मेडिकल रिपोर्ट दो, मेडिकल की रिपोर्ट के मुझे प्रूफ तो दो, मुझे भी पता चले, एक मेरे पास भी होनी चाहिए। लेकिन आज मेरा ख्याल है तीसरा दिन है, तो मुझे अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली, कोई चीज़ नहीं, अभी कुछ भी नहीं मिला सर। मैं उस दिन से ही रो रहा हूँ। पुलिस का अफसर भी नहीं आया, एसपी एसएसपी कोई आया हो यहाँ पर, आपका दरवाज़ा खटखटाया हो कि मैं आ गया हूँ, कोई उम्मीद दी हो, आपके घर अंदर आके आपको तसल्ली दी हो, आपकी बीवी को तसल्ली दी हुई हो? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, ये बात ज़रूर हुई है कि अस्पताल पे भी मैं दुआएं मंगाते रहे, ये करो, वो भी आप खुद लेकर आते? जी सर, हाँ खुद ही लेके आ रहा हूँ। फिर जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए, बिल्कुल। दवाइयाँ किस चीज़ की? वो तो मर गया था बेचारा, किस चीज़ की दवाइयाँ मंगवा रहे थे वो आपसे? कह रहे थे कि इसको केमिकल लगेंगे, पता नहीं क्या क्या, बर्नियाँ आएंगी। कौन सा अस्पताल था ये सर म्यू अस्पताल। यानी कि लाश उनके पास थी और आपको कह रहे थे ये केमिकल लेकर आओ, वो लेकर आओ, ये चीज़ लेकर आओ? हाँ, डबिए। कितने की मेडिसिन ली आप? सर मैंने तकरीबन, मेरे ख्याल है 2-1 हज़ार था जो मैंने दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने कहा ये तो कम है, तो उसमें मैंने कोई शापर मंगवाया, जो उन्होंने कहा था ये हमने रखना है, उसमें डालना है बच्चे के लिए, शापर वगैरह मैंने मंगवाया। फिर ये दवाइयाँ शवाइयाँ, बर्नियाँ शरनियाँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप कम हो रही हैं चीज़ें, आप 1000 रुपया और दे दो। मैंने उस टाइम तो मैं रो ही रहा था। मैंने कहा सर, मैंने तो पहले भी आपको बताया कि मैं गरीब आदमी हूँ, इतने मेरे पास नहीं है, जो थे मैंने दे दिए। अभी बेटे की लाश अस्पताल में थी, सर्द खाने में, मुर्दा खाने में थी, और अस्पताल वाले कह रहे थे कि ये भी लेकर आओ, वो भी लेकर आओ, केमिकल लगेगा, ये लगेगा। यानी कि ये है जी हमारे सरकारी अस्पताल भी, यानी कि हमारा टोटली अल्लाह ही हाफिज़ है, हर डिपार्टमेंट हमारा उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। यकीन करें ये हालात हो गए हमारे। सर उसके बाद मेरे बच्चे को जो दफन किया,
तो मेरे पास पैसे नहीं थे। अभी मुझे ये भी टेंशन थी यार मेरे पास तो घर पे 1 रुपया भी नहीं है, तो मैं अपने बच्चों को दफन कैसे करूँगा। लेकिन अल्लाह भला करे, मेरे इन पड़ोसियों का, कुछ रिश्तेदारों का, उन्होंने आपस में मिल मिला के मेरे बच्चे को मदद करके दफन करा दिया। उसके बाद सर अभी आज तक जो भी आ रहा है, मेहमान आ रहे हैं, मेरी ख्वाहिश थी ये कि मैं अपने बच्चों का कुल्लों का ख़त्म कराऊंगा। मैं अपने बच्चों को पढ़ाई उसको बख्शूंगा, पढ़ पढ़ के साता करूंगा, चलीसवा करूंगा। लेकिन सर मैं कुछ भी ना कर सका। फिर मैंने कहीं से उधार शुधार पकड़ के मैंने एक छोटा सा नॉर्मल सा ख़त्म जो है कल अपने बच्चे का दिलाया है। अभी मैं ये सोच रहा था कि मैं साते का ख़त्म कैसे करूँगा। मेरे पास तो सर सीधी सी बात है, गरीब के साथ सिर्फ अल्लाह की मदद। आपको ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो शहीद है, अल्लाह ने उसको बख्श दिया। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आपको किसी ख़त्म करने की वो टेंशन या वो नहीं लेनी चाहिए। गम ना करें आप कि मैं 7वां करूँगा, मैं 40वां करूँगा। वो शहीद है, वो शहीद है आपका बेटा, समझिए ना। आप इस चीज़ की परवाह ही ना करें। लेकिन सर मेरा बाप का दिल है, लेकिन मेरा तो ख्वाहिश होती है ना कि मैं अपने बच्चों को सारे शगन करके, ठीक अल्लाह ने ले ही लिया है, लेकिन उसके जो भी फ़र्ज़ है अपने बाप के वो तो मैं पूरे करूँ ना सर। इसलिए मैं मेरे बच्चे के कब्र पे मैंने सिर्फ 100 रुपए के फूल लेके गया था, वही फूल पड़े। मैं गरीब था ना, अमीर होता तो इतने फूल आते, हर आदमी के हाथ में छापर होता। मैंने अपने बच्चे का ख़त्म कराया। मेरे ख़त्म पे आए चंद एक आए, उन्होंने कहा गरीब है, क्योंकि मेरे से मेरे रिश्तेदार भी जो है ना थोड़ा परहेज करते हैं कि ये गरीब है, इसके पास जाएंगे हमारा कुछ न कुछ लाजमी होगा, इसीलिए थोड़ा। लेकिन वो कोई भी आया, उसने एक सेब तिगरी लेके आया। फिर मैं निकला हूँ ऐसे ही अल्लाह की आगे दुआएं करता या अल्लाह मेरी इज्जत रख, या अल्लाह मेरे बच्चे का। मैंने सालन और नान का तो बंदोबस्त कर लिया, अभी फ्रूट का क्या होगा। फिर मैंने कई रेडियो से उधार मांगा, यार आपको दूंगा, मैंने अपने बच्चे के कदम में रखना है। वही फ्रूट जो मैंने 3 किलो 4 किलो लेके आया हूँ, वही फ्रूट मैंने फिर क्या कहा है, उसकी इतनी फाड़ियाँ की है, छोटी छोटी करके मैंने सबको दी थोड़ी थोड़ी। ये हालत है जी। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करें और हमारे जो बच्चे हैं अल्लाह ताला उसको महफूज फरमाए। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है हमारे लिए लम्हे फ़िक्री है। ये छोटी छोटी बातें थी और ये अपने आप में बड़ी बड़ी मायने रखती हैं। ये बातें तो छोटी हैं लेकिन मायने इसकी बड़े हैं। हम लोग बेहिसी का शिकार हैं, हम लोग गफलत का शिकार हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, कोई भी है। हम लोग बेहिस हो चुके हैं। हम लोग गरीब को यकीन करें कुत्ते से भी बुरी नज़र से देखते हैं। हम कहते हैं कि यार ये गरीब है, लेकिन है तो इंसान। इसका लगते जिगर था, मासूम फूल था। बच्चे फरिश्ते होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, सच्चे होते हैं वो। जैसे कि इसने कहा कि वो शुरू में मुझे वो नात सुनाता था और वो हमें दरियाए रावी से ही मिला, यानी कि डूब कर उसने जान दी। पहले उसके साथ ज़्यादती की गई। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि पुलिस का रवैया आप देख लें कि पुलिस का क्या रवैया है, क्योंकि दिल इतने सख्त हो चुके हैं, ज़मीर इतने मुर्दा हो चुके हैं कि अब उनको गरीब इंसान यानी कि कुछ नज़र ही नहीं आता। नोट जेब में जाएगा तो सब कुछ होगा, चाहे उस घर में फौतगी है, उस घर के अफराद कत्ल हो गए या उनके साथ ज़्यादती हुई है, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको नोट चाहिए। उनको हरे पीले नीले नोट चाहिए, तब इंसाफ मिलेगा, नहीं तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। अरसलान का कातिल इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अल्लाह करे कि इनको इंसाफ मिले और उसको फांसी के तख्ते तक ये पुलिस वाले पहुँचाए, क्योंकि इसके पास तो फ्रूट के लिए भी पैसे नहीं है। रमज़ान का महीना है, इसके पास 2 टाइम की रोटी नहीं है, तो ये केस कैसे देखेगा। ये दर्द दिल रखने वाले जो अफसरान बैठे हैं, आईजी साहब, आप अगर दर्द दिल रखते हैं, आपके भी बच्चे हैं, एसएसपी साहिबा आपके भी बच्चे हैं, इन्वेस्टिगेशन जो इंचार्ज हैं आपके भी बच्चे हैं, केस आपके पास है, फाइल आपके पास है, आपने इस पर ठप्पे और मोड़ और सारा इसको मजबूत करके आगे पहुंचाना अदालत में, ताकि उस दरिंदे को फांसी लगे, ताकि आइंदा के लिए ऐसे मासूम अरसलान हमारे महफूज रहें। लेकिन इस जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूँ
कि हमने अपने बच्चों का ख्याल रखना है। हमारे माँ बाप जितने भी हमें देख रहे हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखें, उसको आसपास किसी मशकूक शख्स के साथ मत बैठने दें। अगर कोई देख भी लें तो उसको डराएं, उसको समझाएं और अपने बच्चों को समझाएं और चार दीवारी के अंदर रखें, उन पर कड़ी नज़र रखें। तभी जाकर हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है, क्योंकि पुलिस हाथ खड़े कर चुकी है। पुलिस सिर्फ पैसे लेगी, आपसे पैसे मांगेगी, जैसे कि इस भाई ने मुझे कहा और आपने सुना भी। माजी में भी ये कहानियाँ सामने आई है, हाल में भी ये कहानी आप देख रहे हैं। मुस्तकबिल तो हमें पता है क्या होगा। तो लिहाजा अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें और अल्लाह करे इस मेरे भाई को इंसाफ मिले, ताकि इसको सुकून मिले, उसकी वालदा को सुकून मिले और अल्लाह इनके बाकी बच्चों की हिफाजत फरमाए। तो आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।